फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कल आधी रात आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का वो सच सामने आ गया कि आपके पर्सन के उड़ गए होश। आपके पर्सन ने सपने में भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें ये सब देखना पड़ेगा, और अब आपके पर्सन के होश उड़े हुए हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। फाइव ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि कल आधी रात आपके पर्सन ने जो देखा वो उससे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई। आपके पर्सन बड़े दिनों से आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे थे। वो इस तरह की चीजें कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि उनके पास बहुत कुछ है, अब आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई थी थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ने वो सब चीजें की जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे था। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर किए होंगे स्पेल वर्क, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी तरह से जानती थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, कि पहले रिलेशन बिगड़ा तो आपके पर्सन आपके पास आ गए, और उसके बाद जब चीजें ठीक हुई तो आपके पर्सन वापस चले गए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए, और थर्ड पार्टी ने उनका फायदा उठाया और उनको इस तरह से स्टडी कर लिया,
उन्हें समझ में आ गया कि ये इंसान क्या चाहता है, और उस इंसान ने आपके पर्सन को इस तरह से ट्रैप कर लिया कि आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन किसी के वश में है, और वो इंसान जो भी है काफी स्पिरिचुअल है और ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क करना जानता है, और उसने कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन पर की कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। वो इंसान जो सारा दिन आपसे बात करता था, वो इंसान जो आपके बिना कोई काम ही नहीं करता था, जिसका खाना आपके से बात के बिना नीचे नहीं उतरता था, अचानक वो इंसान बदल गया। उस इंसान ने आपसे ऐसा मुंह मोड़ लिया कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। आपने बहुत जानने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज कर दी जाती है, तब उस इंसान की सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। और जब कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कितना भी सही चाल चलने की कोशिश करे, लेकिन चीजें ठीक नहीं होती, वो बिगड़ती ही चली जाती हैं। आपके पर्सन ने तो आपसे बात करना ही बंद कर दिया, उन्होंने आपकी तरफ से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। वो आपकी नहीं सुनना चाहते, वो थर्ड पार्टी की सुनना चाहते हैं। आप देखते हो कि ऑनलाइन रह रहे हैं, लेकिन आपके मैसेज को पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं, कॉल वो आपका उठा नहीं रहे हैं। आप अगर बात करने की कोशिश करो दूसरे कॉल से, तो आपके ऊपर टूट कर पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने पूरा मुंह जो था आपकी तरफ से मोड़ लिया। वो दिन रात सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, वो दूसरी तरफ देखकर बातें कर रहे हैं, यानी कि दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। ये इंसान, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप इसके कान में क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ उसी इंसान की सुननी है जो इसके हिसाब से इसको लग रहा है कि काम कर रहा है। और थर्ड पार्टी इसके माइंड गेम को जो है वो समझ गई, और वो उसने इसी तरह से काम करने शुरू कर दिए कि आपके पर्सन ये समझ रहे थे कि बड़े चालाक हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना, आपसे दूरी बना ली, आपको आपसे बात नहीं करनी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो गई है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी सारी चीजें लेकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दूर क्यों जा रहा है? ये दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते हैं ना, इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो वही हाल इस इंसान का भी है कि इसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इसके लिए बेटर है। आपने इसका पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, आप इसका अच्छा नहीं चाहते, है ना, और फ्यूचर में आपके साथ इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और इसने तो इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके कान कुछ इसी तरह से बढ़े। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो इस वजह से भी इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया, तो इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन इस समय आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें जो थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और अचानक समय का पहिया ने ऐसी करवट ली कि आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। रीजन ये, क्योंकि आप अपने पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं। आपने सारी चीजें यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दी। आपको लगा कि अब आपके पर्सन को सिर्फ यूनिवर्स ही बुद्धि दे सकती है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया। अब आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया। आप पूरी तरह से कंगाल हो गए, है ना। आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने वो करने की भी कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने उन सब चीजों का फायदा उठाकर अचानक आपको लात मार दी। लात क्या मार दी कि आपके पर्सन को अपनी एक दुनिया दिखने लगी। उनको लगा कि वो दुनिया उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और कहते हैं ना कि इंसान तो इच्छाओं का पुतला है, और जब उसे जरा सा भी फायदा दिखता है, स्वार्थ में इंसान कुछ भी कर बैठता है। लेकिन प्यार में स्वार्थ दिखाना गलत चीज है, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना है। अगर आप प्यार में भी स्वार्थ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने प्यार ही नहीं किया, है ना। तो समय ने, हो सकता है कि आपको सही सबक सिखा दिया, या आपको ये बता दिया कि जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपके ट्रस्ट के लायक ही नहीं है ना। आपने वो कठिन समय पार कर लिया, और अब बारी आपके पर्सन की है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कल आधी रात को समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि आपके पर्सन की आंखें खुली की खुली रह गई।
आपके पर्सन के सामने आ गया वो सच जिसको आपके पर्सन जानते नहीं थे, और जिस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे उसकी असलियत आ गई इनके सामने, और आपके पर्सन के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को किसी और के साथ देख लिया, या उसकी असलियत, उसके टोने टाटके जो वो कर रहे थे या कर रही थी, वो सारी चीजें आपके पर्सन के सामने आ गई। और जब आपके पर्सन ने वो सब चीजें अपनी आंखों से देखी, उनके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। उन्हें तब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर डाली। जिस इंसान के ऊपर वो इतना प्यार से सब कुछ करे, वो इंसान उनको वशीकरण करके उनको अपने वश में किए हुए है। कल पहली बार आपके पर्सन ने ये महसूस किया कि उनके अलावा भी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है। और ये सब जानने के बाद आपके पर्सन के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे अपना सब कुछ हार चुके हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से फक्कड़ बना दिया है। जिस तरह से आप अपना तन मन धन गंवा बैठे, आपके पास कुछ नहीं, कंगाल हो गए, वही हाल आपके पर्सन का भी हो गया है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपके पर्सन जीरो हो गए हैं। थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरह से खाली कर दिया है। आपके पर्सन अभी तक ये सोच रहे थे कि ये सब चीजें अकस्मात हो रही हैं, उनकी गलतियों की वजह से हो रही हैं, लेकिन कल आधी रात को जो आपके पर्सन ने देखा, उसके बाद आपके पर्सन के तो होश उड़ गए। तब आपके पर्सन को समझ में आया कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को समझ आ गया कि उनके पास ना तो फाइनेंस बचा, और जिस रिलेशन की वजह से उन्होंने एक रिलेशन को छोड़ा, उनके हाथ में वो भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी रिलेशन में है। ये देखकर आपके पर्सन की आंखें फटी की फटी रह गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनको ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। ठीक वैसे ही जैसे आपने एक दिन सोचा था कि आप क्या करें, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन को जब थर्ड पार्टी के बहुत करीब देखा, तो जमीन तो आपके पैरों से भी निकल गई थी। आज वही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी, क्योंकि कहते हैं कि समय के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जब अपनी चाल चलता है तो उसके आगे सारी चालें फेल हो जाती हैं। आज आपके पर्सन की भी सारी चालें बर्बाद हो गई हैं, फेल हो गई हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। आज आपके पर्सन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन चीजों को जज कर रहे हैं। आज उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। समय रहते उन्होंने एक ऐसा गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से उनकी लाइफ अब नर्क बन गई है। किस मुंह से वो किसके सामने जाएं, उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हर जगह आपके पर्सन को गलत ठहराया और खुद को क्लीन चिट दे दी। आपके पर्सन को आज समझ में आया कि उनके साथ क्या हुआ। कल आधी रात के बाद आपके पर्सन बिल्कुल भी सोए नहीं है। वो चीजों को जो है वो कहते हैं ना, कंपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी चीजें जब उन्होंने सोची, तो कड़ी से कड़ी जब मिली, तब उनको समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन ने आज ये जज किया कि उनके साथ कितने टाइम से गलत हो रहा था, और उनके साथ जो भी गलत हो रहा था उसकी वजह से उन्होंने आपके साथ कितना गलत कर डाला। आपके पर्सन इतना शर्मिंदा है कि उनके पास, कहते हैं ना, कि आंखें मिलाने की भी आज हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन सही और गलत को पहचान गए हैं। कल रात के बाद आपके पर्सन को वो सब चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अहम और अहंकार एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान जब फंस जाता है तो सही देख करके भी वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पे इतना ज्यादा भरोसा था, और आज जब भरोसा टूटा है तो संभलने में टाइम तो लगेगा, है ना? तो आपके पर्सन आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब वो थर्ड पार्टी से बदला ले पाए, आपकी लाइफ में जाने का उन्हें कोई मौका मिले। अरे भाई, आपको तो बहुत सारे मौके मिले थे, है ना? लेकिन आपने उन मौकों को लात मारी। आज आप एक मौका चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने आज आपको उस नर्क में धकेल दिया है कि आपको वो एक मौका भी कब मिलेगा, ये यूनिवर्स ही जानती है। लेकिन आपके पर्सन ने कल रात से वो सोए नहीं है, चीजों को जज कर रहे हैं, और अब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आपका इंतजार करना शुरू कर दिया है। वो आपको स्टक कर रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करें। जब इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत निर्णय ले लिया। एक गलत फैसला
आपके पर्सन को ले डूबा, और आज आपके पर्सन ने जब वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली, तब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आपके पर्सन ने आपके पास आने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर उनको कोई समझ सकता है तो वो आप हैं, अगर उससे किसी ने प्यार किया तो वो आप हैं, अगर उसे कोई इस सिचुएशन में भी संभाल सकता है तो वो आप हैं। इसलिए आपके पर्सन उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो आपके पास आकर अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपनी गलतियों की माफी मांग सकें, क्योंकि आपके पर्सन ने आप तक लौटने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान पूरी तैयारी में है, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल रहा कि वो कैसे और किस मुंह से आपको फेस करे। कल आधी रात से आपके पर्सन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपको क्या कहेंगे, आपके सामने कैसे आएंगे, लोग क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी अब उनका क्या करेगी। बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन जवाब उनके पास नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा हैं। तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन वो तब तक आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते जब तक कि उन्हें उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो। अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को तहस नहस कर दे, उनकी असलियत सामने ला दे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा गेम रचा है कि आपके पर्सन निहत्थे हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है, यानी कि उनके दिल में अब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की इच्छा जागृत हो रही है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन उनको ये डर भी है कि क्या चीजें पहले जैसी होंगी, क्योंकि आपने जितना प्यार इस इंसान को किया, क्या आप आगे भी उतना ही प्यार कर पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास किसी भी चीज का जवाब नहीं। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो हर तरह से धक्के खा के आ रहे हैं। अब उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके, है ना। अब आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन आपके पर्सन के पास अब कुछ करने के अलावा कुछ रह भी नहीं गया। आपके पर्सन सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। और अगर ये इंसान सही में असलियत देखकर आपकी लाइफ में आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, यानी कि आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि अब इस इंसान को सच्चाई का पता चल गया है। लेकिन सच इतना कड़वा होता है कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद सच का सामना करने में बहुत टाइम लगता है। एक सच ये कि थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया, दूसरा सच ये कि इन्होंने भी तो आपको धोखा दिया। तो ये दोनों धोखे, है ना, एक जैसे ही तो थे। अगर आज आपके पर्सन की लाइफ बर्बाद हो रही है तो आपके पर्सन ने भी तो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब आपके पर्सन के पास वो मुंह ही नहीं है कि वो आपके पास आकर खड़े भी हो सकें, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें सच्चाई के दर्शन हो गए हैं। लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ आएगी कब, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी, लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। यानी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन उन्हें आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल है, और आपके पर्सन के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं ना, नया नया घाव है, दर्द तो होगा ही। तो अभी जो उनको झटका लगा है, उससे उनका घाव हरा है, उसे भरने में टाइम लगेगा, है ना। और जब वो घाव अगर भरता है, अगर उन्हें लगता है कि आप ही वो मरहम है जो उनका घाव भर सकते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएंगे और आपके सामने आकर घुटने भी टेकेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर सिक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड और सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक आपके पर्सन को टाइम लग जाए, क्योंकि डिले दिखा रहा है मून का कार्ड, और अपने आप को स्टैंड करना, अपने आप को समझने में उन्हें टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने जो है आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, है ना। लेकिन समय का पहिया घूमा, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आई कि थर्ड पार्टी ने उन्हें खोखला कर दिया है। आधी रात से ही वो जो है चीजों को जज करने लगे, और कल से ही उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अकेले रह गए हैं। वो आपको बेहद याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, और अगर वो सब कुछ जान गए हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आने के लिए उनके पास वो मुंह नहीं है, जिसकी वजह से वो
चीज़ों को डिले कर रहे हैं, पर वो डिनाई नहीं कर सकते, एक ना एक दिन उन्हें आपके पास आना ही होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130।